ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा 26 वाला में, एकदम पूरा के पूरा सब टकराएगा। ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है 18 से लेकर के 18, 19, 20, 21, 22 यानी 25 तक ला पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सब के सब पूछा हुआ है। अब आप अनुभव करिए कि जब हमसे नहीं बन रहा है तो हमारा देखिए जी, देखो कहाँ जाना है। हम इसको परिमेयकरण किए हैं, कहाँ किए? देखिए रूट ओवर तो रूट ओवर रहेगा ही, तो 1 प्लस के कॉस ए, नहीं लिखाएगा ये, भींगने के बाद दिक्कत होता है। 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा मुनि, आई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो ना जगह, और रूट ओवर करते हैं इसको। ध्यान रखिएगा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। इन दोनों को मिला करके स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पे रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये सही खत्म हो जाएगा मुनि, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए और बटा के साइन ए, दोनों को जोड़ा के तो 1 हो जाएगा 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए बटा के साइन ए हो ना जगह, ठीक है। तो 1 बाई साइन क्या होता है बताओ? कॉस ए कहीं यहाँ है, इंटू में कॉस वाई साइन क्या होता है? हाँ ये प्लस होगा, क्या होगा? कॉट। अब मिलाइएगा कॉसेक और कॉट, कहाँ पे देखो तो कॉसेक और कॉट बी में है, देखो कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट देखो है ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट ए, कॉसेक प्लस कॉट ए, सेकेंड क्वेश्चन यानी सेकेंड विकल्प है आपका। फिर सुनिएगा एक बार फिर कहते हैं, किए हैं कुछ नहीं, पहले इसको क्या किया हम? परिमेयकरण किए। पहले क्या किए? पहले क्या किए? परिमेयकरण में रूल है क्या कि नीचे का चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है। अच्छा इसको फ्रेश कर बनावे, नहीं समझ में आया तुमको? ये समझ में आ रहा? ये पूरा फ्रेश कर बना दें, बोलो मुनि, आए समझ गए हैं? फिर सुनिएगा, इसको हमने किया परिमेयकरण, माइनस में तो इसको कर देंगे प्लस में। जब प्लस में कहते होगा ए माइनस के बी आए, और फिर हो जाएगा ए प्लस के बी, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस यानी एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एक फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक प्लस कॉस थीटा है, तो वहाँ पे दुगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। तब दोनों का हम एक ही बार लिखा ऐसे करके, तो इससे एक कट गया, इससे क्या हो गया? अब फिर इसको हमने अलग कह दो 1 बटा साइन ए प्लस कॉस बटा के साइन ए, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 बटा साइन के बनता कॉस ए के, और कॉस वाई साइन के बनता कोट, तो हो जाएगा कॉसेक प्लस कोट, कॉसेक प्लस कोट, यानी विकल्प नंबर कितना? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, सेक ए प्लस साइन ए, इसको फैल बनाएंगे। देखो दूसरा है क्वेश्चन, सेक है ना मुनि, सेक ए प्लस के टेन ए बटा है, नहीं है घेर दिया गया नहीं, फिर 1 माइनस के, कितना अच्छा क्वेश्चन है, गौर करिएगा, बहुत मजेदार है। ऐसा करो ना, इसको हम 1 बाई कॉस कर सकते हैं मुनि, और इसको साइन थीटा बटा कर सकते हैं मुनि, ऐसे कर सकते हैं। इसको छोड़ दीजिएगा, जो कहते हैं 1 माइनस के साइन, क्या कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को? चलिए अब क्या इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा बताओ, बोलो। लघुत्तम तो हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पर देखो जिसमें दोनों चीज बराबर है, डायरेक्ट घुस जाएगा यहाँ पे, नहीं देखो फिर से ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए इंटू
1 माइनस के साइन ए। याद रखिएगा ये अंश है तो ये अंश है, अंश वाला गुना हर वाला गुना, फिर से अंश वाला गुना हर वाला गुना, तो ये अंश है तो अंश हो गया। तो ऊपरी बन गया, देखो यही फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा दोनों मिला करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मन की ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस के बराबर क्या हो जाएगा दोनों से बटा के कॉस ए। इसका फॉर्मूला बनता कॉस स्क्वायर ए बटा के कॉस ए। आई मुनी एकरा में कॉस स्क्वायर है, तेरा में 2 कॉस है, आयरा में 1 कॉस है, तो 2 कॉस से 1 कॉस कटेगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, और ये स्क्वायर का मतलब 2 होता है, स्क्वायर का मतलब तो एगो कट ना जाएगा, तो एगो बचेगा, सब काट उठ के आ जाएगा खाली कॉस ए। जरा देखे तो है रामन सर किने है बीच डी है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, सही है ना। आइए तीसरा, सबसे मजेदार तो यहाँ पर मिलेगा बाबू, सबसे मजेदार यहाँ पे है, देखिए आवाज आ रही है, ये कॉस है, देखो हम कॉस लिख दिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा के एक्स, ये गुना को भगा दिए, भागा में गुना को भगा दिए। अच्छा अब आइएगा, आई टेन का तो दिया हुआ था भाई साहब, बाई क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को तानी मनी, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन में, यहाँ पे डबल लाइन में है, देखो ना बट्टा बट्टा कर ले है जी। अब बट्टा फटा वाला भाई टेढ़ा लगता है, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको कहो कि तुम सीधा हो जाओ। चलिए एकरा हम बना देंगे 1 बटा के, नीचे रहता ना एक मुनी, अरे नीचे है 1, तो 1 जाएगा ऊपरे और कॉस हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहू पलटी मारे, क्या कोई दिक्कत, एक तो छिपा हुआ है, एक और फॉर्मूला है, क्या बोलो, अरे पगली, अरे होश में आइए, सेक थीटा, क्या ये इक्वल टू एक्स और टेन थीटा बराबर बाई। अब हमारा कहता है क्या कि वैसे ना बताइए, हमारा बताइए एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, तो बताइएगा एक्स के जगह पर क्या है सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर कहता था सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बाई के जगह पर क्या है टेन थीटा, लेकिन कहता टेन के स्क्वायर करिए, तो टेन स्क्वायर थीटा, बताइए आए घटा पीछे बराबर क्या होता है 1। बहुत सुंदर एक सही जवाब है 1, देता है आंसर कहीं किस नंबर है, सही जवाब डी है। क्या कोई दिक्कत, पहले आप ABCD मत मारिए, आप पहले देखिए कि कैसे कैसे मैथ बनता है, आपको यही तो सीखना है, बोर्ड में कमाल करना आपको 26 वाला में, आप लोग से नहीं बन रहा होगा। और देखो हम थोड़ा थोड़ा जा खींच के बना रहे हैं ना, ऐसा ही बनाइएगा। आइए ये बच्चे आप आओ, देखो भाई लोग, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस के टेन स्क्वायर 33 डिग्री, गौर करिएगा कॉसेक स्क्वायर है और इसको हम 57 और 33 जोड़ के देखिए कितना रहा है 90 आ रहा है ना, कितना आ रहा है आ रहा है, तभी चलेगा कोची पर, पूरा कोनवा पर चलेगा, कहाँ चलेगा, आप ऐसा करिए ना, टेन थीटा को बदल लीजिए, तो टेन थीटा का सूत्र होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या कहाँ ले दें, देखिए मुनी, ए मुनी देखो रे लड़कियां लोग, इसको हम छोड़ते हैं कोसेक, ठीक है, स्क्वायर 57 डिग्री, कोई दिक्कत है, माइनस ये रहा हम कहते हैं टेन स्क्वायर के टेन स्क्वायर है इसको 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, क्या कोई दिक्कत है, 90 में 57 जाएगा तब बच जाएगा 33 है ना जी, कोई दिक्कत, तो एक फार्मूला हो गया टेन 90 डिग्री माइनस को थीटा,
तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस के कोट स्क्वायर 57 डिग्री, देखिए बराबर 1 है आंसर। कोई दिक्कत? बड़ी भाई लग रहा है। आइए और एक तो आंसर बनाए क्यों बीटीसी में, बोलो देखो, गौर करिएगा सब कोई भाई लोग। माइनस सही जवाब इसको -9 है, सही जवाब इसको -9 है, आपको बना हुआ किताब में बनाए हैं, छोड़ इसको। अच्छा साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको बदलिएगा तो हो जाएगा कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है। और ये देखो यही फॉर्मूला को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, देखो ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे, कितना आसान से बन रहा है। अब आइए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा अभी तक कोई दिक्कत लगा किसी को, किसी बच्चे को समझने में? मुनी नहीं। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन का था 6 मीटर ऊंचा ब्रिज, छठा तो है क्या? अरे नंबर है रे पगली, 6 मीटर ऊंचे ब्रिज, एक पेड़ की ऊंचाई ऐसे रहता है। देखो मुनि 8वां को देखेंगे हम लोग, 6 मीटर ऊंचा है ना, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे आप लोग। 6 मीटर ऊंचा ब्रिज, तो ब्रिज की ऊंचाई तो 6 मीटर होगा यार, 4 मीटर लंबी है छाया, ऐसे होगा। उसी समय एक खंबे की छाया, एगो खंबा है, खंबा की छाया की लंबाई कितना है? 50 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगा, इसका एच क्या होगा? बस कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइएगा नहीं। निकालें आप लोग? नहीं निकले हैं, नहीं निकाले ना, देखिए कुछ भी नहीं करो भैया, इसको ऐसा कर लेना, त्रिकोणमिति से आउट हो ले। देखो 6 लंब है, आधार है, लंब है, आधार है, तो लंब का मुकाबला लंब से, आधार का मुकाबला आधार से। 6/4 = H/50, कोई दिक्कत? 2 दूनी के 3 दूनी के, अब 25 दूनी के 25 दिया, H बराबर जरा देखो तो कितने है, कहाँ है सी? हाँ सही विकल्प सी। भाई लग रहा है, देखो कैसे कैसे रहेगा, से नचेगा समेत, एकदम ऐसी बनाना होगा, तब बोर्ड में एकदम 100 में 100 आएगा। नामा देखिएगा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक, जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, एंगल ए बराबर, हम चट सुन बना लेंगे, वैसे वैसे वैसे, देख लीजिए यहाँ पे ये कर दिए। और दिखना है ए बी है से 8√3 है, और ए सी है से 8 है, तो बी बराबर, देखो बी यहाँ पे है ना भाई साहब। आप बताइए जब थीटा यहाँ है, यहाँ के मान पूछा, बी बराबर होगा, बी बराबर क्या होगा? जब थीटा यहाँ, तो लंब ये आधार है, तो लंब आधार क्या होता है? tan में होता है ना, तो tan थीटा = 8/8√3, इसे ही गोलम गोल बराबर 1/√3। बोलिए 1/√3 tan में किसका वैल्यू है? एकदम बकबकाल बोलो, एकदम कितना डिग्री है रमतीस? नहीं है क्या भाई लग रहा है? हमने क्या कहा था कि बस खाली पेन उठाइए और आंसर लाइए, कहा था ना कि जगह से ना खींचेगा, खाली पेन उठाइए आंसर लाइए। 10 में आइए, यहाँ आ गए ना, यहाँ तक हो गया, यहाँ चल रहा है,
किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज में? हाँ, बी बराबर 90 डिग्री। अब बी करा 90 डिग्री, चलो भैया बी ले लो। 90 डिग्री है। एंगल ए 45 डिग्री। देखो एंगल ए कहते हैं इसको 80। एंगल ए कितना? 45 डिग्री। और बीसी और ए बी का अनुपात निकालना है। बीसी देखो ये है बीसी अनुपात ए बी। हाँ चला लीजिएगा, बीसी अनुपात ए बी क्या होगा? बाबू हमको जरा बताइए, एगो जवाब दीजिए। एक त्रिभुज में कुल मिलाकर के कितना डिग्री का कोण? 180। एक त्रिभुज में कुल मिलाकर कितना डिग्री कोण? 180। अब बताइए ये कितना दिखल है? 45। ये वाला 90। तो ये कितना है? 45। तो ये कितना होगा? बोलिए 45। ये कितना होगा? 45। पूरा कन्फर्म है कि कोई डाउट है? चलिए बहुत अच्छा जवाब आ गया। एहू वाला हो जाएगा 45 डिग्री ना होगा आए। तो अब इसको कहेंगे कौन सा त्रिभुज? बताओ जरा, हम दो कोण बराबर हो कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आइए एगो रूल पढ़िएगा, कक्षा 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जब भुजा एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजवो बराबर होता है। सम्मुख भुजा भी क्या होगा? बुझ गए? जब कोण बराबर तो का सम्मुख भुजा भी बराबर। एक का सामने ये वाला है बीसी, तो ये हो जाएगा 1। और एक का सामने है, एक का सामने ये वाला है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, यानी बीसी बटा ए बी दोनों क्या होगा? बराबर बराबर। अगर ई रहेगा 2 तो ये होगा 2, ये रहेगा 50 तो ये होगा 50, ये रहेगा 500 तो ये होगा 5, मानी कि दोनों क्या होगा आपस में? बराबर। तो सब काट कूट क्या हो जाएगा? 1:1 है। कैसे बनाए कि सम्मुख भुजा बराबर होते हैं? कब? जब बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बार फिर से, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर। उसके हिसाब से 1/1 मार दिए तो हो गया कट कुट के इतना। केक में हो गया 10 में 11 में। आइए 11 में, यदि एक उदर खंभा, उदर मैंने टेढ़ा आधी सीधा, देखिए कितना छोटा छोटा फिगर बना रहे हैं ऐसे नहीं। उदर खंभा 7√3 मीटर ऊंचा है, 7√3 मीटर ऊंचा है। इसकी छाया की लंबाई, छाया नीचे बनेगा जी 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण क्या होगा? बस चुटकियों में लगा दे इसको उपाय। देख ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो लंब आधार किस में? तो हो जाएगा tan 7√3 बटा 21। 7 या बराबर, एरा में 2 रूट है। अरे भैया मेरी ऐसे हो गया मुनि, ऐसे एरा हम कर देंगे ऐसे गुना के ऐसे, मालूम है ना? 3 तिहाई 9 9 के वर्गमूल 3, इसे ही गोलम गोल तो हो गया 1/√3। बोलो tan किसका मान है? 60 का। बोलो तो tan 30 है। देखो यहाँ पे यार आंख बंद कर देखो तो जल्दी सुन, कहाँ है? कहाँ है अभी? ये नहीं है, यही ना है। ये 45 है या 30 है, 60 है, में से कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। अब 11 के बाद 12 में चलना है ना। सौ मीटर ऊंचा टावर, टावर क्या है? जमीन से 100 मीटर दूर देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा? बस यही तो मैथ है जी, यही मैथ है जी, यही मैथ है, यही मैथ है जी। 100 मीटर ऊंचा टावर, 100 मीटर ऊंचा टावर हो गया जी 100√3 है, 100 है और 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर। देखो मुनि, तो यही कर दो 100√3 बटा के 100, इससे ही खत्म। तब बताओ tan में आइए, तो tan किसका वैल्यू है? tan 60 डिग्री। देखो आंसर कहाँ 60? सी पर उन्नयन कोण कितना होगा? देखो सी यहाँ है, सी कहाँ है? यहाँ। और सी है ना यहाँ पे। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, सी पर उन्नयन कोण कितना है? यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है। तो भाई तो उंगली पर गिनल है, एक त्रिभुज में 3 गो और तीनों मिलाकर के 180।
तो ये 90 आई है, तो ये 60 है, तो ये 60 और 30 90 हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है, सीधा 30 डिग्री होगा, हो ना जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है किसी को? हमने क्या कहा कि एकदम तुरंत भर में सोल्व होता है इस समय। सर 10 को गलत 10 को सही। बहुत सुंदर। और इतने लोगों में किसको सही आया? कितने 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 लोग बनाए? पीछे वाले के लोग खुशिया कितना सही है? आधा दिया है। डोली पपी कितना लाई? 4 सही। और गलती ना हो है, 4 सही हुआ। और तुमको? अरे बेटी, अरे तुमको कितना? रे अरे बेटी 9 को गलत है और 4 को सही है। समझो तुम कितना कमजोर हो। और बाकी बात शैलेश कुमार